न जियो जाति के नाम पर, न जियो संप्रदाय के नाम पर, न जियो जाति के नाम पर, न जियो संप्रदाय के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे हमसे कि कौन हो, बस इतना कहना कि भारतीय हैं हम, भारतीय हैं हम, भारतीय हैं हम। चढ़ गए जो हंसकर देश के लिए सूली पर, चढ़ गए जो हंसकर देश के लिए सूली पर, और खाई जिन्होंने गोलियां देश के लिए अपने सीने पर, खाई जिन्होंने गोलियां देश के लिए अपने सीने पर। हम उन शहीदों और महापुरुषों को प्रणाम करते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए। हम उन शहीदों को और महापुरुषों को प्रणाम करते हैं। अरे जो मिट गए देश पर, उनको हम सलाम करते हैं, उनको हम सलाम करते हैं, उनको हम सलाम करते हैं। देश की रक्षा के लिए अब तक लाखों लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया है, अपनी आहुति समर्पित की है, और उन्हीं के पुण्य प्रभाव से, उन्हीं के बलिदान और त्याग से आज हम इस स्वतंत्र भारत में सुख की सांस लेने का आनंद ले रहे हैं। और आज के इस अवसर पे मैं उन सैनिकों को भी याद करना चाहूँगा जो सीमा पर खड़े होकर के अपने घर परिवार का त्याग करके इतनी दूरी पर जाकर के सिर्फ हमारी रक्षा के लिए वो अपना जीवन आहुति और समर्पित किए हुए खड़े हैं। अरे सर्दी में हम ठिठुर जाते हैं और गर्मी में हम पिघल जाते हैं। एक बार सरहद पर जाकर के देखो तो पता चलेगा हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा कैसे किया करते हैं। हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा कैसे किया करते हैं। अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी घटना से करना चाहूँगा। एक विदेशी युवक भारत देश में आया, उसके भीतर में ये इच्छा थी, ये जिज्ञासा थी, ये सवाल थी कि आखिर भारत की शान क्या है, भारत का धर्म क्या है, भारत की प्रेरणा क्या है। तो वो चलते 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 एक गुरुद्वारे में पहुंचा। वहाँ पर गुरु ग्रंथी साहब शास्त्रों का पारायण कर रहे थे, ग्रंथों का पारायण कर रहे थे, और वो युवक वहाँ पर बैठ गया, उनकी वाणी को सुना। और जब कार्यक्रम पूरा हो गया तो उन्होंने वो ग्रंथी साहब से मिला और अपने दिल की भावना बताई। तो ग्रंथी साहब ने कहा कि आप रोज़ यहाँ पर गुरुद्वारे में आ जाना, हम आपको एक सिख बना देंगे। और थोड़े दिनों के बाद फिर वो चलता चलता एक मस्जिद में पहुँचा। मस्जिद में मौलवी साहब कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, और जब उनकी कुरान की आयतें पूरी हो गई और वो युवक मौलवी साहब से कुछ पूछने लगा, अपनी जिज्ञासा का समाधान करने लगा, तो मौलवी साहब ने कहा कि तुम रोज़ यहाँ पर आना, मैं तुम्हें अच्छा मुसलमान बना दूंगा। और फिर वो व्यक्ति घूमते घूमते एक मंदिर में पहुँचा, तो वहाँ पर उसे पंडित जी मिले। पंडित जी ने उसे अनेक तरह के धर्म की बातें बताई, शास्त्रों की बातें बताई, और फिर कहा कि तुम यहाँ पर रोज़ आना, मैं तुम्हें एक अच्छा हिंदू बना दूंगा। और फिर वो युवक, उसकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई। फिर वो चलते 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 एक उपासना स्थानक में पहुंचा। वहाँ पर भी संत प्रवर, मुनि प्रवर धर्म का उपदेश दे रहे थे, और वो वहाँ पर पहुंचा, धर्म उपदेश सुना, और उसके बाद वो मुनि भगवान से मिला। तो मुनि भगवान ने कहा कि तुम यहाँ पर रोज आना, हम तुम्हें एक अच्छा जैन बना देंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस युवक की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी। और कहती हैं कि वो वही युवक चलता 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 इस बूढ़ापारा स्टेडियम में पहुंच गया। यहाँ पर भी गुरुदेव का प्रवचन सुना, सत्संग सुना, और जब सत्संग पूरा हो गया तो उसने अपनी जिज्ञासा रखी। तो गुरुदेव ने उसे सिर्फ एक ही लाइन कही कि तुम अगर यहाँ पर रोज आओगे तो हम आपको एक अच्छा इंसान बना देंगे, हम आपको एक अच्छा इंसान बना देंगे। तो उस युवक ने पूछा, क्या आप मुझे जैन नहीं बनाना चाहते, क्या आप मुझे हिंदू नहीं बनाना चाहते, क्या आप मुझे मुसलमान और सिख नहीं बनाना चाहते। तब गुरुदेव ने कहा कि अगर इंसान अच्छा इंसान बन जाए तो वो जहाँ पर भी रहेगा, जिस धर्म परंपरा में रहेगा, हमेशा उसका गौरव अपने आप ही बढ़ाता
चला जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जो स्वतंत्रता का दिवस हम बना रहे हैं, उस संदर्भ में हमें आज ये संकल्प लेना है, ये प्रेरणा लेनी है कि हम अपने जीवन में अच्छे इंसान बनने का लक्ष्य बनाएंगे। अरे कोई अपने जीवन में डॉक्टर बनाने का लक्ष्य बनाता है, कोई इंजीनियर बनाने का लक्ष्य बनाता है, कोई व्यापारी बनने का लक्ष्य बनाता है, कोई धनवान बनने का लक्ष्य बनाता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि इंसान को अपना लक्ष्य क्या बनाना चाहिए, तो मैं कहूँगा अपने आप को अच्छा इंसान बनाने का लक्ष्य हमें बनाना चाहिए। मानता हूं कि हम गॉड नहीं बन सकते, तो कोई बात नहीं, हम गॉड नहीं बन सकते तो क्या हुआ, हम गुड तो जरूर बन सकते हैं। हम गॉड नहीं बन सकते तो क्या हुआ, हम गुड जरूर बन सकते हैं। और जो व्यक्ति गुड बन जाता है, मान के चलिए एक दिन वो गॉड बनने के मार्ग पर अपने कदम अवश्य बढ़ा लिया करता है। तो अपने जीवन में आज हमारे भारत देश की जो स्थिति है, उसमें स्थिति ये बनती जा रही है कि 80-90% लाने वाला युवक तो बेरोजगार रह जाता है और 40% लाने वाला आरक्षण के चक्कर में अफसर बन जाता है। और देश के लिए जो मरने मिटने वाले लोग हैं, उन्हें तो आतंकवादी कह दिया जाता है और अकबर और सिकंदर जैसे लोगों को महान बता दिया जाता है। 5वीं क्लास पास करने वाला स्कूल का चपरासी नहीं बनता, लेकिन वो नेता तो आराम से बन जाया करता है। हमारे देश की ये आज स्थिति है कि घुसपैठियों को तो आराम से राशन कार्ड और आधार कार्ड बन जाया करता है, लेकिन आम नागरिक को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अरे इस देश में कुछ नेता आतंकवादियों के गुणगान गाते हैं और राष्ट्रवादियों को गालियां दिया करते हैं। और इस भारत देश में हिरण का शिकार करने वालों को तो कड़ी सजा दी जाती है, लेकिन गौ हत्या करने वालों को उनको सब्सिडी दी जा रही है। तो ये जो वर्तमान की स्थितियां हैं, इनको हमें ठीक करने की जरूरत है। अरे घोटाला करने वाले तो आजाद घूम रहे हैं, घोटाला करने वाले तो आजाद घूम रहे हैं, और जिन पर आरोप अभी तक सिद्ध नहीं है वो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं। अरे सैनिकों को तो 1 साल तक छुट्टी भी नसीब नहीं होती और अपराधी पैरोल पर छुट्टियां मार दिया करते हैं। अरे कैसी दुविधा है कि आतंकवादी और बलात्कारियों का केस लड़ने के लिए लोग आगे आ जाते हैं और पीड़ितों के लिए केस लड़ने वाले नजर ही नहीं आते हैं। कितनी गजब की बात है कि नेता तो 2 जगह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जनता तो सिर्फ 1 जगह ही अपना वोट दे सकती है। अरे नेता अगर जेल में हो तो भी चुनाव लड़ सकता है, और आम नागरिक अगर जेल में चला है तो वोट भी दे नहीं सकता है। कितनी गजब की बात है कि जेल में जाने के बाद भी नेता मंत्री बन जाता है, और हम अगर जेल में चले जाएं तो कोई सरकारी नौकरी वाला हो तो सरकारी नौकरी से छुट्टी हो जाती है। अंगूठा छाप शिक्षा मंत्री बन जाता है, लूला लंगड़ा रक्षा मंत्री बन जाता है, हजारों केस जिस पर चल रहे हैं वो गृह मंत्री बन जाया करता है। लेकिन अगर बैंक में नौकरी भी चाहिए तो हमें ग्रेजुएट पहले होना पड़ता है, और सेना में नौकरी चाहिए तो डिग्री और साथ में 10 किलोमीटर दौड़ने की ताकत भी होनी चाहिए। तो ये वर्तमान में जो हमारी देश की स्थितियां हैं, इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, और 2 कदम आगे बढ़ाकर उसमें हमें इसमें सुधार करने की ज़रूरत हुआ करती है। देश की ये स्थिति है, ऐसा नहीं है, हमारे भारतीयों की और हमारे लोगों की मानसिकता भी, हमारे लोगों की मानसिकता है उसको भी थोड़ी ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, पर मुझे लड्डू तो दोनों हाथ में चाहिए। मैं भारत का नागरिक हूँ, पर मुझे लड्डू दोनों हाथ चाहिए। बिजली बचाऊं कि नहीं बचाऊं, पर बिल तो पूरा माफ चाहिए। बिजली बचाऊं कि ना बचाऊं, पर बिल पूरा माफ चाहिए। पेड़ में लगाऊं कि ना लगाऊं, पर बारिश तो पूरी होनी चाहिए। बारिश में पेड़ लगाऊं कि ना लगाऊं, पर बारिश पूरी होनी चाहिए। और बिना लिए दिए काम ना करूं, बिना लिए दिए काम ना करूं, पर भ्रष्टाचार का मुझे अंत चाहिए।
भ्रष्टाचार का मुझे अंत चाहिए। घर के बाहर में भले ही कचरा फेंकूं। सभी गौर से और ध्यान से सुन लीजिए, हमारी क्या स्थिति है। हम देश के नागरिक हैं, हम देश से तो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रखते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन एक बार हमें अपने गिरेबान में भी जरूर झांकना चाहिए। हम घर के बाहर इधर उधर कचरा फेंक दें, लेकिन हमें शहर पूरा साफ चाहिए। पर हमें शहर पूरा साफ चाहिए। काम करूं ना थैले भर का, लेकिन वेतन सुपर क्लास चाहिए। वेतन सुपर क्लास चाहिए। देश का भले ही भट्टा बैठ जाए, लेकिन मुझे तो मुफ्त में बिजली, पानी और राशन चाहिए। मुझे मुफ्त में बिजली, पानी और राशन चाहिए। धर्म के नाम पर रेवड़ियां नेता लोग बांटते रहते हैं, लेकिन देश धर्म निरपेक्ष चाहिए। जाति के नाम पर हम वोट देते हैं, पर हमें अपराधों से मुक्त देश चाहिए। अरे टैक्स भले ही चुराते रहें, लेकिन विकास में हमें फुल रफ्तार चाहिए। अरे मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे लड्डू दोनों हाथ चाहिए। मुझे लड्डू दोनों हाथ चाहिए। तो हमें भारत की स्थिति को भी ठीक करने की जरूरत है, और साथ में खुद की स्थितियों को भी हमें ठीक करने की जरूरत है। तो आइए आज हम संकल्प लेते हैं कि हम भारत देश में अपनी ओर से कुछ आहुतियां जरूर समर्पित करेंगे। और पहली आहुति यह है कि हम अपने भारत देश को स्वस्थ भारत बनाने में अपनी आहुति समर्पित करेंगे। कौन सा भारत? कौन सा भारत? स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत बनाने में हम अपनी आहुति समर्पित करेंगे। और नंबर 2, स्वच्छ भारत बनाने में हम अपनी आहुति समर्पित करेंगे। और नंबर 3, समृद्ध भारत बनाने में हम अपनी आहुति समर्पित करेंगे। नंबर 4, शिक्षित भारत बनाने में हम अपनी आहुति समर्पित करेंगे। और नंबर 5, संस्कारित भारत बनाने में हम अपनी आहुति समर्पित करेंगे। तो आज हम ये 5 संकल्प ले रहे हैं। कौन कौन से? नंबर 1, स्वस्थ भारत। नंबर 1, सभी जोर से बोलिए, नंबर 1। नंबर 2, स्वच्छ भारत। नंबर 2, स्वच्छ भारत। नंबर 3, समृद्ध भारत। नंबर 3, समृद्ध भारत। नंबर 4, शिक्षित भारत। नंबर 4, शिक्षित भारत। और अंतिम नंबर 5, संस्कारित भारत। नंबर 5। ये 5 संकल्प आज हमें अपने जीवन से जोड़ने हैं। तो नंबर 1, स्वच्छ भारत, यानी आज हमें ये संकल्प लेना है कि मैं अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाऊंगा। कितना? कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाऊंगा। जब भी मेरा जन्मदिन आएगा तो उस दिन पर केवल मैं मिठाइयाँ ही नहीं बांटूंगा, केवल मैं होटलों में नहीं जाऊंगा, वरन उस दिन अपनी ओर से 1 पेड़ भारत देश को अवश्य समर्पित करूंगा। कितनी गजब की बात है कि भोजन तो सभी को चाहिए, पर खेती कोई करना नहीं। भोजन सभी को चाहिए, पर खेती कोई करना नहीं चाहता। पानी सभी को चाहिए, पर पानी बचाना कोई नहीं चाहता। दूध सभी को चाहिए, पर गाय माता का पालन करना कोई नहीं चाहता। बहू तो सभी को चाहिए, पर बेटी का पालन कोई करना नहीं चाहता। ठीक वैसे ही छाया तो सभी को चाहिए, पर पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता। पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता। तो आज पहला संकल्प, हम अपने जीवन में हर जन्मदिन पर 1 पेड़ जरूर लगाएंगे। रोज लगा सके तो अति उत्तम है, पर जन्म दिवस पर 1 पेड़ अवश्य लगाएंगे। कितनी गजब की बात है। हम अपनी गाड़ी को तो छाया में खड़ी करना चाहते हैं, पर पेड़ लगाने के लिए हम आगे आना नहीं चाहते हैं। तो प्लीज अपने जीवन में इस बात को सदा याद रखिएगा। मेरी चिता जलाने के लिए पेड़ों को मत काटना। मेरी चिता जलाने के लिए पेड़ों को मत काटना, क्योंकि पता नहीं अगला जन्म अगर पक्षी का हो गया तो मैं घोंसला कहां से बनाऊंगा। तो याद रखना, चिता लकड़ी से जलाने का अधिकार उसी को होता है जो अपनी ओर से अपने जन्मदिन पर रोज 1 पेड़ लगाया करता है। तो नंबर 1, अपनी ओर से हम पेड़ लगाएंगे। और नंबर 2, अपनी ओर से कभी गंदगी
नहीं फैलाएंगे। हम अपने घर को तो बिल्कुल चकाचक रखते हैं और घर का कचरा बाहर सड़क पर आराम से फेंक दिया करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देश के साथ अपराध कर रहे हैं। तो प्लीज गंदगी नहीं करेंगे। और नंबर 3, पॉलीथीन का उपयोग करने की बजाय कैरी बैग का उपयोग करेंगे, क्योंकि पॉलीथीन से वातावरण प्रदूषित होता है, गलियां प्रदूषित होती है और दूसरों का आरोग्य भी प्रभावित हो जाता है। तो नंबर 3, पॉलीथीन थैलियों का उपयोग करने की बजाय कैरी बैग का उपयोग करने की मानसिकता रखिए। और नंबर 3, समृद्ध भारत, अपनी ओर से हमेशा ईमानदारी पूर्वक जीवन जीने की कोशिश कीजिए। ईमानदारी पूर्वक जीवन जीने की कोशिश कीजिए। ना तो हम रिश्वत देंगे और ना रिश्वत ना देंगे ना लेंगे। एक बार क्या हुआ, इनकम टैक्स के ऑफिसर ने एक नेताजी को चिट्ठी भेजी और कहा कि आपके पिछले साल की जो भी कमाई है उसका पूरा ब्यौरा भेजिए और जुर्माने के साथ टैक्स अदा कीजिए, जुर्माने के साथ टैक्स अदा कीजिए। तो नेताजी ने कहा मेरे पिछले साल की कमाई नंबर 1, 1000 जूते। पिछले साल की क्या कमाई है? 1000 जूते, 5000 सड़े अंडे और 10,000 लोगों की गालियां। अब बताओ कि मैं आपको कितना भेजूं, मैं आपको कितना भेजूं? तो इनकम टैक्स के ऑफिसर ने कहा चिंता मत करो, अभी तक 2.5 लाख की छूट है, थोड़ा और खा लो। 2.5 लाख की छूट है, थोड़ा और खा लो। तो प्लीज अपने जीवन में समृद्ध भारत, ईमानदारी पूर्वक हमें अपना जीवन निभाना है और कभी कामचोर नहीं बनना है। और चौथा, संस्कारित भारत, अपने संस्कारों के प्रति हमें हमेशा सजग रहना है। और नंबर 5, शिक्षित भारत, यानी जीवन में एक संकल्प लीजिए कि मैं किसी गरीब बच्चे को पांव पर खड़ा करने का सौभाग्य जरूर लूंगा। अपने बच्चे को पढ़ाने का तो नसीब सबको मिलता है, पर किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाने का सौभाग्य तो किसी किस्मत वाले को मिला करता है। तो अपने जीवन में ये 5 संकल्प आज हम ले रहे हैं। सभी अपनी दोनों मुट्ठी बांधिए और ये संकल्प लीजिए कि हम आज ये संकल्प ले रहे हैं। सभी मुट्ठी बांधिए और हम संकल्प दोहराएंगे कि मैं अपने भारत देश पर सदा गौरव करूंगा। सभी बोलिए जोर से। मैं स्वच्छ भारत के लिए अपना योगदान समर्पित करूंगा। मैं समृद्ध भारत के लिए अपना योगदान समर्पित करूंगा। मैं शिक्षित भारत के लिए अपना योगदान समर्पित करूंगा। मैं संस्कारित भारत के लिए अपना योगदान समर्पित करूंगा। अपने लिए ताली बजाइए और आज के दिवस का अभिनंदन कीजिए। सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुभकामनाएं फिर से कि 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की गुरुजनों की ओर से आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।